दोस्तों हम लोग बात कर रहे तो हम प्राइवेसी की बात करते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक के अंदर काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका हम रोज़ाना यूज़ करते हैं और वो होती है हमारा स्मार्टफोन। और उसके अंदर हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी की बात ना करते तो है, लेकिन कभी कभी उतनी ज़्यादा नहीं करते। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी कौन सी और इंडिया में नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है, वो Xiaomi हो जाती है। और Xiaomi के फ़ोन में पास में हमने काफ़ी सारे एलिगेशन वगैरह देखे कि लोगों ने आरोप लगाया कि प्राइवेसी की प्रॉब्लम है, ये चीज़ें, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम इतना ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है। इवन लोगों का अगर हम बिलीफ देखें तो लोग Xiaomi को इसलिए लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसके फोन में काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिलती है और सस्ते में काफ़ी अच्छा आपको हार्डवेयर देखने को मिलता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद सस्ते हार्डवेयर के चक्कर में हम लोग जो प्राइवेसी होती है ना, वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और Xiaomi का यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि Xiaomi ही इस ट्रेंड को मार्केट के अंदर सबसे पहले लेकर आई थी और सबसे ज़्यादा भी प्राइवेसी के इशूज़ कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको इसी के अंदर देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं, पता लगाते हैं एग्जैक्टली क्या इशूज़ होते हैं, क्या चीज़ें होती है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग Xiaomi की, तो Xiaomi के फोन की सबसे खास बात ये रहती है कि बहुत ही अच्छा हार्डवेयर को बहुत ही कम प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में जब भी कोई चीज़ आपको फ्री में मिलती है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिलती है तो हमेशा उसके पीछे कैच होता है। जैसे कि बात करें फेसबुक, अगर आपको फ्री में अपनी सर्विस दे रहा है और फ्री में आपको इतना सारा कंटेंट लाकर दे रहा है सामने से, तो बदले में आप उसके लिए प्रोडक्ट हो, आपको वो अलग अलग टाइप की चीज़ें एडवर्टाइजमेंट के रूप में अलग अलग चीज़ें बेचता है। और सिमिलर कहानी Xiaomi के रूप में भी है। Xiaomi भी यही काम करती है कि अपने फ़ोन के अंदर वो काफ़ी कम कीमत में उसे लेके आते हैं, लेकिन बाद में एड्स और कुछ सर्विसेज दे दे के आपसे आने वाले समय पैसा बटोर लेते हैं। कहने का मतलब है कि आपको अगर उसका फ़ोन सस्ता लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसी फ़ोन से ये लोग जो है ना वो आपसे और ज़्यादा पैसा कमाने वाले, ये एक सिंपल सा फैक्ट हो जाता है। वहीं बात करें इसके प्राइवेसी रिलेटेड प्रॉब्लम की, तो यार प्राइवेसी के बारे में बात करें तो 2020 में फोर्ब्स के अंदर ही सबसे पहले काफ़ी एक अच्छा मुद्दा उठाता और देखा तो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दीनेस भी वहीं से आती है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम बात करें दो सिक्योरिटी रिसर्चर थे जिनका नाम था गैब्रियल क्रिलिक और एक का नाम था एंड्रयू टेरनी। इन्होंने Xiaomi के वेब ब्राउजर को एनालाइज किया था और उसके बाद पता चला था कि अगर आप Xiaomi के ब्राउजर के अंदर कोई भी अगर आप टाइप करते हो चीज़ URL के अंदर इनकॉग्निटो मोड के अंदर, तो इनकॉग्निटो मोड के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो Xiaomi अपने दूसरे सर्वर के ऊपर भेजता है। ये एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन था जो लगाया गया था और इस प्रॉब्लम से जो ब्राउजर यहाँ पे अफेक्टेड थे वो था Xiaomi का मी ब्राउजर, मिंट ब्राउजर, यहाँ तक कि आपको जो मी ब्राउजर प्रो देखने को मिलता है वो। और पता है इन एप्स के जो प्ले स्टोर पे जो टोटल नंबर ऑफ डाउनलोड्स है वो है 15 मिलियन। लेकिन जब इस चीज़ का खुलासा हुआ था ना तो Xiaomi वाले खुद सामने से आए थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मिस रिप्रेजेंटेशन इफेक्ट्स का और ये डेटा इंफॉर्मेशन होती है ना, ये सिर्फ उतनी कलेक्ट करते हैं जितनी ज़रूरत है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेटर करने के लिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना जनरल लेवल पे कलेक्ट की जाती है, इसको आप किसी भी पर्टिकुलर यूज़र के साथ मैप नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल के जो सिक्योरिटी रिसर्चर थे ना, उन्होंने इस चीज़ को भी गलत साबित कर दिया। उन्होंने बोला था कि डिवाइस ID रहती है, यूनिक डिवाइस ID, वो हर डिवाइस ID उनके सर्वर के ऊपर भी जा रही है और जो भी आप फोन के ऊपर काम कर रहे हो, इवन अगर आप कोई फोल्डर कर रहे हो, कुछ भी स्वाइप कर रहे हो, सबका डेटा कहीं ना कहीं जो हो रहा है ना वो Xiaomi अपने सर्वर के ऊपर भेज रहा है। जी हाँ, कुछ इस टाइप की चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली थी और आगे चल के Xiaomi ने इसके खिलाफ कदम भी उठाए थे कि एग्जैक्टली क्या किया था। जो मी ब्राउजर था ना, वहां पे इनकॉग्निटो मोड के अंदर एक ऑप्शन दे दिया था जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन था, और अगर आप ब्राउजर के अंदर कोई भी चीज इनकॉग्निटो में टाइप करते हैं तो वो जाती थी, और उसके बाद अगर आप उसे डिसेबल कर देंगे तो जो इन्फॉर्मेशन थी जो मी ब्राउजर से जा रही थी वो सारी एक बार में रोकी जा सकती थी। ये चीज वो अपडेट से लेके आए थे। लेकिन अभी करंट स्टेट में बात करें, जहां पहले चीज डिफॉल्ट में ऑन रहती थी, अब उस चीज को डिफॉल्ट में ऑफ कर दिया। तो हाँ, यहाँ पे जो अच्छा काम होता है Xiaomi ने वो भी किया है। लेकिन देखा जाए तो एक छोटा सा एग्जांपल था जिसमें Xiaomi और फोर्ब्स का हमने केस देखा था, लेकिन इस टाइप के काफी सारे अलग अलग टाइप के एलिगेशन लगे, इंक्लूडिंग एड्स और अलग अलग सर्विसेज को लेके। और बात समझ में भी आती है, अगर कोई कंपनी अगर अपने फोन को सस्ते में बेच रही है और सस्ते में बेच के एक बहुत ही बड़ा लेवल अगर अचीव कर चुकी है, तो उसे अपने जो सारे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उसे चलाने के लिए कहीं ना कहीं से फंड्स या कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। और Xiaomi की बात की जाए तो वो अपने आप को खुद मोबाइल फोन कंपनी से पहले एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी कहते हैं, और इसलिए वो अपने फोन के अंदर एड्स और सर्विसेज दिखाते हैं। अब एड्स और सर्विसेज देना फोन के अंदर कोई बड़ी चीज नहीं है और कोई नई चीज भी नहीं है इसके अंदर। मतलब कि अगर हम बात करें तो काफी सारी दूसरी कंपनीज है वो अलग अलग आपके पुश नोटिफिकेशन और अलग अलग आपको एड्स दिखाती है, और एड्स दिखा के वो आपकी चीजों को मोनेटाइज करती है। लेकिन ये चीज तब तक सही है जब तक आपके फोन के अंदर
अंदर एड्स डिसेबल करने का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर एड्स डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और एट द एंड ऑफ द डे आप किसी भी फोन के अंदर कोई भी सर्विस वगैरह यूज करते हो जो मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉल्ड एप्स होती है, तो उससे भी जो कहीं ना कहीं जो कंपनी होती है ना, उससे भी कहीं ना कहीं कमीशन या वो उससे कमाती है। इवन एप्पल भी ऐसा काम करते हैं जहां पे आई क्लाउड की सर्विसेज और अलग अलग चीजें बेच के वो आपसे पैसा बनाती है। और गूगल भी देखा तो गूगल फोटोज के अंदर देख के वो आज भी पैसा बना रहे हैं, मतलब स्टोरेज वगैरह बेच के। तो हाँ, ये एक मेथड रहता है। तो देखा तो ये कुछ अच्छी चीजें भी रहती है जिसका यूज करके लोग पैसा वगैरह बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यूजर की जो डेटा प्राइवेसी होती है, यानी कि एग्जैक्टली आप अपने फोन के ऊपर क्या काम कर रहे हो वो लोगों को पता लगने लगे और उसके चलते वो सारे अपने जो प्रोडक्ट और जो पूरी की पूरी जो एडवर्टाइजिंग होती है उसके थ्रू डिजाइन करे। यानी कि आपने फोन के ऊपर कुछ कर रहे हो और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास चली गई और उसके बाद उससे रिलेटेड आपको टारगेटेड एड्स फोन के अंदर देखने लगे। ये चीजें कुछ गलत हो जाती है। इवन कुछ एलिगेशंस तो हमने ऐसे भी सुने थे जिनका मतलब कोई ठोस प्रूफ नहीं है, लेकिन ये भी कहा गया था कि अगर आप इनके कीबोर्ड से कोई भी चीज टाइप कर दो, इवन पासवर्ड भी टाइप कर दो, तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर इनके सर्वर के अंदर 24 आवर्स के अंदर सेव रहता है। ये भी एक एलिगेशन लगाया गया था। देखने वाली बात होगी इसमें कितनी सच्चाई रहती है, लेकिन हाँ, इस टाइप की कुछ चीजों के जो एग्जाम्पल्स हमने पास में देखे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे सामने एक सवाल आता है, क्या सस्ता फोन, अफोर्डेबल फोन के चक्कर में क्या हम अपनी प्राइवेसी को ट्रेड कर सकते हैं? वेल, देखा तो काफी सारे लोगों को लगता है कि उनका डेटा, उनकी प्राइवेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और उन्हें भी लगेगा कि उनके फोन में ऐसा कुछ तो है नहीं और उसके चक्कर में उन्हें क्या नुकसान होगा। यार, ये चीज सुनने में चीज छोटी लगती है, लेकिन रियलिटी में जो चीजें काफी ज्यादा बड़ी है और इसका जो यूज होता है वो बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है और इसका कई बार कुछ केसेस में मिसयूज वगैरह भी किया जाता है। कई बार आप लोगों को गलत चीजें दिखाने में और कई बार मिसगाइड वगैरह करने में भी। इस टाइप के एग्जांपल्स हमने पास में देखे। एग्जांपल की बात करें तो फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल्स का एग्जांपल है। और देखा तो मोबाइल इतनी पर्सनल चीज है जो कि लगता है कि उसको सिक्योर और उसको थोड़ा प्राइवेट रखने की यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरत है। अगर हम Xiaomi का एग्जांपल है तो हाँ, इन्होंने इस केस के अंदर कुछ अच्छे कदम भी उठाए थे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ट्रस्ट सेंटर को डेवलप किया था, जहां पे बात करते उन्हें अलग अलग फीचर्स मिलते थे, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड अलग अलग सेक्शंस है। और जहां पे जो Xiaomi ना वो अच्छे तरीके से यूजर की प्राइवेसी को ट्रीट करेगी और डिवाइस को और ज्यादा सिक्योर बनाएगी, ऐसा उस तरीके से क्लेम किया गया। लेकिन देखने वाली बात हो कि आगे फ्यूचर में जो डेटा की प्राइवेसी के बारे में जो बातचीत चल रही थी, तो उस चीज से किस तरीके से लोग इवॉल्व करते हैं। और ऐसा उन्हें इसलिए भी करना पड़ा था, अगर पिछले साल अगर आपको याद है तो Xiaomi कुछ एप्स थी जो इंडियन प्ले स्टोर पर मिलती थी और उन्हें बैन किया गया था क्योंकि वो अनसेफ थी और जो प्राइवेसी पॉलिसी होती वो यहाँ पे अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे। इवन देखा तो इसी साल यूएस गवर्नमेंट ने भी Xiaomi को ब्लैकलिस्ट किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि उनका इनडायरेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट से कनेक्शन यहाँ पे बताया गया था, लेकिन फिलहाल के तौर पे उस चीज को ब्लैकलिस्ट से वहां वो रिमूव हो गई है और यूएस वगैरह के अंदर भी चीजें कर सकती है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि जो Xiaomi की जो पास में जो एप्स बैन हुई थी वो एप्स दोबारा से तो अभी इंडिया तक में आपको देखने को नहीं मिली, शायद देखने को ना मिले। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात ये एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास एक सवाल आ जाता है, क्या सस्ते फोन के लिए आप अपनी प्राइवेसी को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकते हो या फिर अपने डेटा को सेल कर सकते हो? क्योंकि देखने सुनने में चीज बहुत ज्यादा छोटी लगती है, लेकिन रियलिटी में काफी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी चीज अगर सस्ते या फ्री में मिल रही है तो एट द एंड ऑफ द डे आप उनके लिए प्रोडक्ट हो और आपसे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से पैसे बना रही है। चाहे आपका डेटा लेके पैसे बना रही हो, चाहे आपको सर्विसेज बेच के पैसा बना रही है, चाहे आपका एड्स देख के पैसा बना रही है। और आप ही लास्ट में कंज्यूमर हो और आप ही एग्जैक्टली डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है और आपके लिए क्या चीजें ज्यादा मायने रखती है। और एट द एंड ऑफ द डे ये आप लोग का ही डिसीजन रहता है। तो बात करें तो उसके बारे में कुछ समय से बात करना चाहता था कि एग्जैक्टली सस्ते फोन के चक्कर में आप अपनी प्राइवेसी को सेक्रीफाइस कर सकते हो नहीं या फिर अपना डेटा सेल कर सकते हो कि नहीं। इस बारे में आप लोग क्या ओपिनियन है? क्या आप लोग अपना डेटा देना चाहोगे किसी सस्ते या फ्री फोन के चक्कर में या फिर ऐसा नहीं करना चाहोगे? आप लोग का जो ओपिनियन है बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी बात पे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।